दुख, परेशानियां और तकलीफें अच्छे लोगों को ही भगवान क्यों देते हैं? क्यों भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा करते हैं? ये सवाल आपके मन में भी आती होंगी। आपको भी लगता ही होगा कि भगवान हमेशा जो अच्छे लोग रहते हैं, जो सबका भला करते हैं, जो सबके लिए जीते हैं, जो सबके लिए सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ दुख, तकलीफ और वो मतलब जूझते रहते हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं झेलते हैं अपनी लाइफ को। वहीं दूसरी ओर जो दूसरों का बुरा करते हैं, जो दूसरों के लिए कभी भी कुछ भी अच्छा ना सोचते हैं ना करते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी का धोखा दे देते हैं, किसी को का कुछ हथिया लेते हैं, किसी को बेरहमी से मार देते हैं, बहुत सारे पाप करते हैं। आप उनको अक्सर देखिएगा फलते फूलते हुए। अक्सर वो लोग आपको दिखेंगे बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले, बहुत ही खुश रहने वाले, उनके पास हर चीज़ मिलेगी, दौलत, धन और खुशियाँ। आपको महंगी से महंगी चीज़ें उन्हीं के घर पे आपको मिलेगी। फिर क्यों ऐसा होता है कि जो अच्छे विचार के लोग होते हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, जो भगवान को ज़्यादा मानते हैं, जो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, जो भगवान के शरण में ज़्यादा जाते हैं, उनको भगवान जी हमेशा क्यों दुख तकलीफ देते हैं? क्यों उनकी हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं? आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं एक छोटे से कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी। एक ही शहर में दो अलग अलग व्यक्ति रहते थे। एक जो बहुत ही पुण्य का काम करता था और एक बहुत ही पाप करता था। एक का नाम था अजय और एक का नाम था विजय। अजय हमेशा भगवान में विश्वास रखने वाला, भगवान को मानने वाला, पूजा पाठ करने वाला, प्रतिदिन मंदिर जाने वाला इंसान, जो हमेशा रूखी सूखी खाकर भी अपने परिवारजनों को नहीं छोड़ते थे। अपने परिवार के हर सदस्यों का देखभाल करना, उनकी इज्जत करना, उनकी सहायता करना और उनके लिए हमेशा खड़े रहना, कभी भी गलत की राह नहीं पकड़ना। हमेशा वो बहुत ही अच्छे राह पे चलते थे क्योंकि उनकी परवरिश बहुत ही अच्छे घर में, बहुत ही अच्छी फैमिली में हुई थी। वहीं दूसरी ओर जो विजय था, उसकी परवरिश ही सही नहीं थी। वो गलत राह पे शुरू से थे और उनका काम था चोरी डकैती, किसी को लूट लेना, किसी को ठग लेना, ठगबाजी करना, यही सब उनका काम था। विजय भी उसी मंदिर में प्रतिदिन जाता था। फर्क सिर्फ इतना था कि अजय प्रतिदिन मंदिर जाता था पूजा पाठ करने के लिए, भगवान को नारियल प्रसाद पानी चढ़ाने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए, उनसे हाथ जोड़ के अपने और अपने प्रियजनों का मतलब खुशियाँ मांगता था वो। वहीं विजय उसी मंदिर में चप्पलें चोरी करके बेचता था, लोगों के पॉकेट मार लेता था, औरतों के गहने चुरा लेता था। यही काम उनका था। एक दिन काफ़ी तेज बारिश हुई, कोई भी मंदिर में नहीं गया, पुजारी भी लेट से गए, लेकिन अजय प्रतिदिन की तरह उस दिन भी नहा धो करके वो मंदिर की तरफ जाता है। और विजय उससे पहले मौके पे पहुंच करके उन्हें लगता है कि कोई नहीं है आज मंदिर में, पंडित भी नहीं पहुंचा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे जितने भी भगवान का जितने भी गहना है, जितना भी पैसा है, सारा चोरी करके निकल लूँ। तो वो वहाँ से भगवान के सारे चीज़ चोरी करके, मंदिर की सारी कीमती वस्तुएं चोरी करके वहाँ से एक पेटी में लेकर के भाग रहा होता है। जब अजय जो है मंदिर में एंट्री करता है, वो उसे भागता हुआ देख लेता है, बट वो समझ नहीं पाता है। उनका ध्यान चूंकि भगवान में है, वो पूजा पाठ करने वाले हैं, तो वो जाके भगवान को न प्रतिदिन जैसे वो पूजा पाठ करते हैं, सारा चीज़ वैसे ही वो करते रहता है। लेकिन पुजारी जस्ट वहाँ पहुँचते हैं, पुजारी देखते हैं कि मंदिर से सारे जितनी भी कीमती चीज़ें थी भगवान के ऊपर से और बहुत सारी चीज़ दान पेटी में थी, सारा चीज़ गायब है। तो उनको लगता है कि अजय ने चोरी की है और वो उसकी पिटाई चालू कर देते हैं। ये देखते देखते पंडित बहुत चिल्लाते हैं और आस पड़ोस के काफ़ी लोग आ जाते हैं और सब मिल करके अजय की पिटाई कर देते हैं। अजय तो निर्दोष था ना, उसके मन में भी एक छोटी सी भी मतलब इच्छा नहीं थी कि वो चोरी करे, और वो भी भगवान के मंदिर में। फिर अजय के साथ में इतना बुरा होता है कि वहाँ से अपना जान बचाते लोग उसे इतना बुरी तरीके से मारते हैं कि वो जान बचाने के लिए भागते हैं और भागने के क्रम में वो एक गाड़ी की चपेट में आ जाते हैं, गाड़ी से टकरा जाते हैं और बहुत ही घायल अवस्था में वो गिर पड़ते हैं। लेकिन उनको अपनी जान बचाना था, तो वो वहाँ से भी जैसे भी करके लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ वो चले जाते हैं। और रास्ते में जाते जाते उन्हें वही विजय मिलता है, जो कि काफ़ी हंस रहा होता है और बोलता है कि आज तो मैं इतना धन इकट्ठा किया हूँ कि मुझे जीवन में कभी चोरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और इसी धन से मैं मतलब आजीवन बैठ के खाऊंगा और भगवान जो है मेरा कभी बुरा नहीं कर सकता। इतना कहते हुए विजय चला जाता है और अजय
चूंकि अजय चोटिल रहता है, चोटिल की अवस्था में वो अपने घर की ओर चला जाता है रोते रोते, और जाते साथ सबसे पहला काम करता है कि अपने घर पे जितनी भी भगवान रहते हैं ना, सबको उठा के बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने कोई चोरी नहीं की थी, तो भगवान है ही नहीं, भगवान हमेशा गलत का साथ देते हैं, उनको ये लगता है। और वो उस दिन से भगवान को मानना बंद कर देते हैं। और लेकिन उनकी परवरिश इतनी अच्छी रहती है कि वो कभी गलत काम तो नहीं कर पाता, उनका ज़मीर नहीं बोलता है कि आप गलत करो, लेकिन वो कभी भी भगवान का फिर कभी पूजा पाठ, कभी भी उनका मतलब उनके सामने माथा नहीं टेकते हैं। वो एक समय आता है जब दोनों अपनी अपनी मौत मर जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, दोनों ही अपनी अपनी मौत मरते हैं। और जब वो भगवान के पास, यमराज के पास पहुंचते हैं ना, तो जैसे ही वो विजय को देखता है अजय, तो अजय सवाल करता है कि भगवान, जब ये चोरी करके भी ये इस एज में मरा, और मैं बिना मतलब पाप किए भी आप मुझे पूरा ज़िंदगी आप मुझे सिर्फ प्रताड़ित करते रहे, मुझे कोई खुशियाँ नहीं दिए, मुझे कभी अमीर नहीं बनाया, मैं मतलब इतना ज़्यादा कष्ट में अपना जीवन को जिया हूँ, और आज हम दोनों मरे तो एक ही एज में, फिर ऐसा भेदभाव क्यों आपने किया? तब भगवान उत्तर देते हैं, और ये उत्तर सुन के आज के बाद आप भी भगवान से ये सवाल नहीं करेंगे कि भगवान मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं, आपने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया, मुझे ही दुख क्यों दिए, मुझे ही तकलीफ क्यों दिए। आप कभी भी नहीं बोलेंगे भगवान से, बल्कि भगवान के प्रति आपकी जो आदर है, आपकी जो भक्ति है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। भगवान जवाब देते हैं कि क्या आपको पता है कि आप नसीब तो भगवान लिखते हैं ना, कौन पृथ्वी में कितने वर्षों तक जिंदा रहेगा वो तो भगवान लिखते हैं ना। भगवान ने अजय की उम्र काफ़ी कम लिखी थी। अजय का उम्र वही अंतिम उम्र था, जब उसे गाड़ी जब टक्कर मारती है ना, तो वहीं उसकी मौत हो जानी थी। चूँकि अजय अच्छा इंसान था, कभी पाप नहीं किया, हमेशा अच्छा ही किया, दूसरों का भलाई किया, और भगवान पे बहुत ही आस्था था उनको, इसीलिए भगवान ने उन्हें जीवन दान दिया। और सबके उनका अच्छा कर्म ही था जिसका फल उन्हें मिला कि वो इतनी लंबी आयु तक जिंदा रहे, वरना उनकी मौत तो उस 25 साल की एज में ही हो जानी थी जिस वक्त गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी थी। और वहीं वो जो पापी था, उसके किस्मत में भगवान ने राजयोग लिखा था, वो अरबों करोड़ों का मालिक बनने वाला था, लेकिन उसका कर्म जो था ना, शुरू से उसने गंदा कर्म किया, लोगों को लूटा, लोगों को रुलाया, लोगों का ठग लिया। वो अपना कर्म की वजह से ना कभी अमीर बन ही नहीं पाया। वो मंदिर के मामूली सा एक जो भी उसने चोरी किया, और बस वो उसका किस्मत बन के रह गया, और वो उसी में अपना ज़िंदगी ख़त्म कर लिया। अगर वो ये पाप नहीं किया होता, ये कर्म नहीं किया होता, तो शायद वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता था, उनके हाथों में राजयोग था। तो भगवान का कहना था कि हर इंसान अपने अपने कर्मों का ही फल पाता है। आपको जो भी आज आप भोग रहे हो ना कहीं वो आपके कर्म हैं, और अगर आपके अच्छे कर्म है इसीलिए आप जीवित हैं, आप जिंदा हो। आपके साथ बुरा होके भी बुरा नहीं होता है। आप देखना, अगर आपके साथ भगवान बहुत बुरा करते भी है ना, फिर भी आपका बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, वो आपको एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए भगवान को कभी भी मत कोसिए, मत बोलिए कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और सामने वाले के साथ इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको अच्छा दिख रहा है वो अच्छा नहीं है, ये सिर्फ दिख रहा है आपको। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये टॉपिक? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए, और भगवान जी पे आस्था बनाए रखिए।